प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे क्लास 12 का। और आप जानते हैं कि NCERT से वेक्टर में आपका कंप्लीट कर चुका हूं और उसमें भी मैं कई बार आपको केसी सिन्हा और अदर बुक से मैं बताया था। अब NCERT आपका कंप्लीट खत्म हो गया है तो 2 से 3 क्लास आपका अदर बुक बनता है। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको केसी सिन्हा के बुक से कुछ RD शर्मा के बुक से थ्योरी और क्वेश्चन को बताऊंगा। आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ गए? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस चीज को हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखिए पहले कुछ मैं आपको कंसेप्ट देता हूं, समझे? पहले कुछ आप कंसेप्ट को सीखिए। कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट क्या है तो देखिए, मान लीजिए क्या कि लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स। मान लीजिए कि आपका 3 वेक्टर है, यानी कि 3 सदिश है। माना कि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी 3 सदिश है। ठीक है, आप 2 ऑपरेशन लीजिए। ऑपरेशन क्या क्या लीजिएगा? ऑपरेशन आपके पास है डॉट एंड क्रॉस, यानी कि डॉट एंड क्या है आपके पास? क्रॉस। समझ गए? आपके पास 2 ऑपरेशन है। मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा भी। आपके पास कितना ऑपरेशन है? 2 ऑपरेशन। कौन कौन सा? बोलिए डॉट एंड क्रॉस। 2 ऑपरेशन है। इस दोनों को आपको रखना है ए बी सी के बीच में। जैसे देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, हम क्या किए कि 4 बार लिख दिए। समझे? कितना बार लिख दिए प्यारे बच्चों? तो 4 बार हम लिख दिए। और आपको अब ऑपरेशन रखना है। ठीक है, ऑपरेशन आपके पास क्या है तो मेरे साथ बोलिएगा। बोलिए डॉट एंड क्रॉस, 2 ऑपरेशन। चलिए, वेरी गुड। हम यहां पर दोनों जगह पे डॉट रख दिए। समझे? दोनों जगह पे क्या रख दिए? डॉट। यहां पे डॉट रखे, समझे? और यहां पर क्या रखे? क्रॉस। वेरी गुड। यहां पर क्रॉस रखे और यहां पर क्या रखे? डॉट। यहां पर हम क्रॉस रखे और यहां पर क्या रखे? डॉट। ठीक, बल्कि दोनों जगह क्या रख दिए? क्रॉस। क्या किए बाबू कि हम लोग इस प्रकार से किए, पहले जगह पे डॉट, दूसरे जगह पे डॉट, पहले जगह पे डॉट, दूसरे जगह पे क्रॉस, पहले जगह पे क्रॉस, दूसरे जगह पे डॉट, पहले जगह पे क्रॉस और दूसरे जगह पे क्रॉस। और इसमें से देखिए कि क्या हम जो ये काम किए हैं हर जगह सही है या कुछ ऐसा काम किए कि गलत भी हो गया, उसको वेरीफाई कीजिए। क्या वेरीफाई कीजिएगा? तो ध्यान से देखिएगा, वेरीफाई कीजिए। हाँ,
देखिए ए डॉट बी से आपको कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर या स्केलर? ए डॉट बी से आपको कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्या स्केलर? स्केलर। मेरे साथ चिल्लाकर बोलना है, स्केलर मिलती है। क्या मिलती है? स्केलर। वेरी गुड। एक डॉट है, डॉट को आप दे दीजिए, डॉट को आप दे दीजिए। और सी के बारे में आपका क्या विचार है? सी वेक्टर है कि स्केलर है? बोले सब बोलो, सी क्या है जी? वेक्टर। सी क्या है? वेक्टर है। एकदम चिल्ला चिल्ला कर बोलना है। ये भाई साहब वेक्टर है। चलिए वेरी गुड। अच्छा बाबू, ए डॉट बी, इससे क्या मिलेगा जी? स्केलर। इससे मिलेगा स्केलर। पूरा चिल्ला कर बोलो। फिर क्रॉस है, क्रॉस दे देते हैं। और सी क्या है? वेक्टर। सी क्या है जी? वेक्टर। जोर से बोलो, क्या है सी? वेक्टर। वेरी गुड। चलो बाबू, ए क्रॉस बी से क्या मिलेगा? स्केलर के वेक्टर। सब लोग बोलो, चिल्ला के बोलो। ए क्रॉस सी से स्केलर मिलेगा कि वेक्टर? जोर से बोलो, क्या मिलेगा? ए जोर से बोलो, क्या मिलेगा? इधर उधर नहीं देखना, यहाँ पे बोलना। बोलो, ए क्रॉस सी बी से क्या मिलेगा? वेक्टर की स्केलर। वेक्टर की स्केलर। ए बाबू, ए चलो बोलो, बोलो क्या मिलेगा? वेक्टर की स्केलर। ए तुम बोलो, क्या मिलेगा? वेक्टर। क्या मिलेगा? वेक्टर। जोर से बोलो, क्या मिलेगा? वेक्टर। जोर से बोलो, क्या मिलेगा? वेक्टर। ये डॉट है, डॉट दे दो। डॉट है, डॉट दे दो। और सी वेक्टर है कि स्केलर है? सब लोग बोलो, हमको देखना नहीं है, इस नशीली निगाहों से हमको नहीं देखना है, बोर्ड को देखो और बोलो। बोलो, सी वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर। ये जो है वेक्टर है। चलो बहुत अच्छा। चलो अब यहाँ पे बताओ, ये क्रॉस है तो क्या मिलेगा? स्केलर के वेक्टर। जोर से बोलो, क्या मिलेगा? वेक्टर। जोर से बोलो, क्या मिलेगा? वेक्टर। क्या मिलेगा? वेक्टर। क्रॉस है, क्रॉस दे दो। और सी स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है कि वेक्टर है? ये भी वेक्टर है। ये भी क्या है? वेक्टर। चलो बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा अब देखो तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या सब सही है या सब गलत है? आई डोंट नो। बोलो हाँ सर। एन है, बोलो स्केलर। एन है वेक्टर। एक तरफ क्या है? एक तरफ क्या है? एक तरफ स्केलर। एक तरफ बीच में डॉट। भैया डॉट तो जब भी होता है दो वेक्टर के बीच में ना होता है। डॉट जब भी होता है दो वेक्टर के बीच में होता है ना जी, जबकि हम एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में दे दिए। ये गलत है। नोट डिफाइन, नोट डिफाइन, यानी कि ये भाई साहब डिफाइन नहीं हो सकता। चलो वेरी गुड, आगे आओ। एनो बोलो, इधर क्या है जी? सब जोर से बोलो, क्या है? इधर क्या है? इस तरफ वेक्टर। इधर स्केलर, इधर वेक्टर। बीच में क्या चिन्ह है? क्रॉस। क्रॉस स्केलर वेक्टर के बीच में होता है क्या? क्रॉस जब भी होता है किसके बीच में? वेक्टर के बीच में। यानी कि ये भी भाई साहब डिफाइन नहीं है। नोट डिफाइन। चलो वेरी गुड, नोट डिफाइन। एंड नो, इधर क्या है जी? बोलो जोर से बोलो, इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? बीच में डॉट, बीच में डॉट। इधर वेक्टर, बीच में क्या है? डिफाइंड होगा कि नहीं? दो को वेक्टर के बीच में डॉट हम लोग ले सकते हैं। वेरी गुड, डिफाइन है। अच्छा एक बात बताओ नूनू, कि इससे जो रिजल्ट मिलेगा वेक्टर की स्केलर मिलेगा? स्केलर। काहे कि दो को वेक्टर के बीच में डॉट हो गया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर। क्या मिलेगा? स्केलर। चलो वेरी गुड। ए बाबू, इधर क्या है जी? बोलो वेक्टर। इधर क्या है? वेक्टर। इधर क्या है? वेक्टर। इधर क्या है? वेक्टर। बीच में डिफाइन है कि नहीं है? डिफाइन है ना। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस हो सकता है। अच्छा अब बताओ कि स्केलर मिलेगा कि वेक्टर? वेक्टर मिलेगा। इधर भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर, बीच में क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। क्या मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से? वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है वेक्टर क्वांटिटी। आज थोड़ा सा हम जो है ना काफी गोरा लग रहे हैं, लेकिन मेरे गोरे लगने की वजह से आपका थोड़ा सा जो बोर्ड जो है ना
थोड़ा सा हम ही काला हो जाए लेकिन आप लोग को बढ़िया से दिखे, समझे। लेकिन उसका राइटिंग देखना बहुत अच्छा होगा, राइटिंग पूरा दिखता है। यदि हम काले हो गए ना तो राइटिंग जो है ना बढ़िया हो जाता है। एन नो, तो अब इससे क्या आपको सीखने को मिले? ये सब ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं बाबू, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है। आप रट्टा मार लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आएगा। और यदि प्रभाकर सर के पास पढ़िएगा तो मुजवानी याद हो जाएगा। अब यदि इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप अपने कंसेप्ट से बना सकते हैं कि नहीं? बन सकता है। ये दोनों भाई साहब डिफाइन ही नहीं हुआ, ये स्केलर हो गया और ये क्या हो गया? वेक्टर। यही जो है ना, ये जो स्केलर हुआ इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, समझ गए? क्यों ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं? क्योंकि तीन वेक्टर, उसको रखो, वो सब इसी बीच में निकल रखो, एकदम वीडियो बनाकर शेयर कर देंगे बाबू को कि ऐसे करता है, एकदम उन्हें करना। यहाँ पे ध्यान देना है। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बोलो मास्टर साहब, जोर से बोलो सर। मास्टर साहब, यहाँ पर 3 गो वेक्टर है, जोर से बोलो। यहाँ पर 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर। इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखो, के गो वेक्टर है? 3 के गो वेक्टर है, और रिजल्ट क्या मिला जी? बोलो वेक्टर। रिजल्ट क्या मिला? वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअल में ये दोनों भाई साहब को हम पार्ट 1 में पढ़ाते हैं, चाहे आपका मैथ ऑनर्स हो या मैथ सब्सिडियरी हो। फिर भी आपके लेवल पे भी ऊपर वाले से क्वेश्चन आ जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपका प्योरली ऑनर्स का पोर्शन है, ठीक। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। होप कि आप नोट कर भी रहे होंगे। आइए अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, let A, B, C be 3 vectors. Let A, B, C be 3 non-zero, non-collinear vectors. Then A dot B cross C is called scalar triple product and it is denoted by, बाबू इधर देखिए, ए बी सी आप लिख दीजिए, समझ गए? और इसको बड़की ब्रैकेट से क्या कीजिए? घेर दीजिए। ए बी सी लिखकर बड़की ब्रैकेट से घेर दीजिए। या कई बार ऐसा भी होता है, समझे? कई बार ऐसा होता है कि ए बी सी आप लिख दिए और आप इसके बीच में कोमा भी दे सकते हैं, समझ गए? इन केस आपको लग रहा है कि नहीं काफी मेरा सट गया, पता नहीं चल पा रहा है, तो आप बीच में कोमा भी दे सकते हैं, ठीक है? बीच में कोमा भी आप दे सकते हैं। क्या पढ़े प्यारे बच्चों? आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कि आपके पास 3 वेक्टर है। कितना वेक्टर है? 3। मेरे साथ बोलिएगा तब ना समझ में आएगा। आपके पास कितना वेक्टर है? 3। तीनों के बारे में बोले नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर है। तब A डॉट B क्रॉस C, कौन सा जी? A डॉट B क्रॉस C
इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इस चीज को लिखने का तरीका है बर्की ब्रैकेट के अंदर में ABC आप लिख दीजिए, या फिर आप इसको बर्की ब्रैकेट के अंदर कोमा देकर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब एक बात बताइए कि हम आपको डॉट प्रोडक्ट बताए थे, इसके बाद क्या बताए थे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। पहले क्या बताए थे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्रॉस के बाद आपको क्या बताए थे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब डिफाइन किए आपको क्या बताएंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। डॉट में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है, कोई बता सकता है? डॉट प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोई? अरे प्रोजेक्शन देता है जी, नहीं देता है? नहीं बताया था प्रोजेक्शन देता है। ठीक, क्रॉस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है बताओ? किसका मैग्नीट्यूड? अरे कितना यूज किया है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ क्या देता है? क्या बताएं कि नहीं बताएं? इसी तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, समझ गए? तो आइए अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। आप तो लिख लिए होंगे बच्चों, ठीक है? लिख लिए हैं तो आइए अब इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग को पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि जब तक कि ज्योमेट्रिकली किसी चीज को आप नहीं जानिएगा तो आप उसका कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो देखिए क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखिएगा। हाँ, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसका फोटो कैसे बनेगा इस चीज को आप विशेष ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, ध्यान से देखे रे बाबू, ध्यान से देखिएगा फोटो कैसे बना रहे हैं, ये बहुत मायने। फोटो कैसे बन रहा है इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फोटो आपसे नहीं बन पाएगा। नहीं तो फोटो आपसे नहीं बन पाएगा। देखिए क्या किए, इस तरह से एक, हाँ इस तरह से एक क्या किए तो पैरेललोग्राम बनाए। समझ गए? क्या किए, एक पैरेललोग्राम बनाए। आप भी मेरे साथ पैरेललोग्राम बनाइए, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा ये। आप भी मेरे साथ एक पैरेललोग्राम बनाइए। सब लोग मेरे साथ मेरे साथ फोटो बनाते जाइए। बहुत नहीं, इतना नहीं, उतना ही नया सटा के नहीं होगा जी। जगह छोड़ के बना, जगह छोड़ के बनाओ। देखा कितना जगह छोड़े ऊपर? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जगह छोड़ के बनाओ तब होगा। अरे नहीं हो पाएगा, बोलो रे, उसको काटो उधर दूसरे पेज में। नहीं हो पाएगा, जगह छोड़ के बनाना है। सर इतना छोड़ देगा? नहीं ना, उतना नहीं, उसके नीचे बनाओ ना, नीचे। सबका बन गया? अब फिर देखिए क्या करना है बाबू। ए बाबू ध्यान से देखो जी, ई वाला पॉइंट है ना, लो ई वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो यहां पर। समझ गए? नो ई वाला पॉइंट है ना, इसके इधर ले लिए, और ई वाला पॉइंट है इससे दूर जो है ना एक यहाँ पर पॉइंट ले लो। ध्यान से देखो बाबू, देखो ए बाबू ध्यान से देखो, नो रे ध्यान से। ई दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट इसके इधर ले लिए, और क्या कीजिए इसको थोड़ा यहाँ पे ले लीजिए, इस जगह पे इस दोनों को मिला दीजिए। दोनों को क्या किए? मिला दिए। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कीजिएगा, इस तरह से एक लाइन खींचिए, एक लाइन इस तरह से खींचिए, और इसको आप मिला दीजिए। समझ गए? इसको आप क्या किए तो आप मिला दीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए तो आप इसको मिलाइए, आप इसको मिलाइए। टेढ़ा हो गया, चलो टेढ़ा हो गया तो सीधा कर देते हैं, टेढ़ा हो गया तो सीधा कर देते हैं। देयर इज नो दिक्कत। ठीक है, आप इसको मिला दीजिए, आप जो है इसको मिला दीजिए। समझे?
और ये जो आकृति बना, इस आकृति को हम, हालांकि बहुत बढ़िया फोटो हम नहीं बना पाए, समझ गए, बहुत बढ़िया फोटो नहीं बना पाए, लेकिन इस आकृति को हम लोग बोलते हैं पैरेललोपाइपेड। क्या बोलते हैं बाबू? इसको थोड़ा सा निकालिएगा ना, तो इसको थोड़ा सा निकाल कर बनाइएगा ना और अच्छा बनेगा। ये पैरेललोपाइपेड कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरेललोपाइपेड। समझ गए? पैरेललोपाइपेड ही कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, ये जो भाई साहब है बाबूजी, ये भाई साहब आपका है वेक्टर ए। क्या है नूनू? ये वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है। एकदम मेरे साथ आप लोग लिखते जाइएगा, हाँ, नहीं तो बाद में फोटो में कंफ्यूजन हो जाएगी। और ये जो है ना, ये भाई साहब आपका है वेक्टर सी। ये क्या है? तो वेक्टर सी। आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, समझ गए? आपको मेरे साथ क्या करना है? तो लिखते भी जाना है। ठीक, नाम दे दीजिए, तो नाम दीजिए तो ए, समझ गए, ए, ठीक, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। इस तरह से हम नाम दे दिए। इस तरह से क्या किया? हम नाम दे दिए। चलिए, बहुत बहुत मुबारक, हम नाम दे दिए। तो यहां तक सबका बन गया फोटो। अब देखिए, आप जो है ना, ये एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए। देखिए ध्यान से, ये एक आपका क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या ले लिया आप? एक यूनिट वेक्टर ले लिए। समझे? क्या ले लिए नूनू? एक आप ले लिए यूनिट वेक्टर। क्या ले लिए बाबू? एक ले लिए यूनिट वेक्टर। यहां तक सबका बन गया फोटो। देयर इज नो दिक्कत, सब बना लिया आप लोग। अब देखिए तो नूनू, अब देखिए बाबू, बेटा यहां से एक लंब डालिए। तो बाबू यहाँ पे एक लंब डालिए। देखिए, डॉटेड में लंब डालें। इधर देखिएगा, डॉटेड में एक लंब डाल रहे हैं। डॉटेड में क्या कर रहेगी? एक लंब डाल रहे हैं। ठीक, और एक लंब आप यहां से डाल दीजिए डॉटेड में। कैसे कैसे? फंस गया ना? फंस गया ना? हम तब से बोले थे मेरे साथ रहो, हम बोल रहे थे मेरे साथ रहना है। ये सी वेक्टर है। बोलो, फिर से बनवाएगा। वीडियो देख के बना लेना। ठीक, वीडियो में रिपीट होगा ना जी, वीडियो देख के बना लेना। ठीक, एन नो दो गो लंब डाले। एक का नाम हम लोग दे देते हैं एम, और एक का नाम एन। एक का क्या नाम दिया है? मेरे साथ बोलिए, एक का नाम एम और एक का नाम एन। ई वाला कोण आपका थीटा हो गया। ई वाला कोण कितना ले लिए? थीटा। और ई वाला कोण हो गया फाई। बाबू रे, ऊपर वाला कोण कितना? फाई। ऊपर वाला कोण कितना? फाई। और ये वाला कोण कितना हो गया? थीटा। ठीक, अच्छा एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए कि इहो लंब है? बोलो ओ। ई वाला लंब है कि नहीं जी? बोलो। यूनिट वेक्टर तो लंबे ना होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? लंब। यानी कि ई दोनों लंब है। ई दोनों क्या है जी? बोलो लंब। और जब दो गो लंब रहे किसी एक रेखा पर, दोनों समांतर हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। जब ये पैरेलल होगा और यह एक तिर्यक छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर अंतर कोण क्या होता है जी? क्या होता है? बराबर। यानी कि ई बोला कोणवा किसके बराबर हो जाएगा? फाई के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? जोर से बोलो, किसके बराबर? फाई के बराबर। किसके बराबर जी? नहीं सुनाई पड़े, बढ़िया से बोलो, किसके बराबर? फाई के बराबर। देयर इज नो दिक्कत बाबू, दिक्कत? अब इधर आइए, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको ध्यान से देखना है। देखिए ए दोनों, ये वाला वेक्टर सी है, इसको मिटाकर हम यहाँ कर देते हैं। ये वेक्टर कितना है? सी। ठीक, देखिए ए ई एन एगो त्रिभुज है कि नहीं? बोलिए तो ए, बोले मेरे साथ, ए ई एन एक त्रिभुज है। इन ट्रायंगल ए ई एन, इन ट्रायंगल ए ई एन।
ऐसा कीजिए नुनू, ऐसा कीजिए बाबू कि साइन थीटा बराबर बोलिए तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर बोलिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी P बाय H, P बाय H। तो थीटा के सामने En हो गया, यानी कि En बटे कितना जी? ए। En बटे कितना? ए। En बटे कितना जी? ए। En बटे कितना बाबू? ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा नुनू, En तो आप रहने दीजिए, En आप रहने दीजिए। ए नुनू, ये ई तो ए से ई का दूरी है ना, बोलो ए से ई का दूरी है ना, बोलो। तो हम लोग इसको ए ई वेक्टर लगाकर मैग्नीट्यूड दे सकते हैं क्या? बोलो हाँ, वेक्टर लगाकर मैग्नीट्यूड दे सकते हैं कि नहीं जी? बोलो दे सकते हैं कि नहीं जी? सब बोलो हाँ या नहीं जी? यदि हम लोग इतना कर सकते हैं बेटा मेरी, ए ई कौन सा वेक्टर है? बोलो सी के बराबर। कौन सा वेक्टर है जी? जोर से बोलो कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है जी? सी। कौन सा वेक्टर है? सी। यानी कि सी का मैग्नीट्यूड, यानी कि सी का क्या हो गया बाबू? मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से मिला साइन थीटा बराबर En बटे सी का मैग्नीट्यूड। यहां से कोना कोनी गुना कीजिएगा तो En बराबर हो जाएगा C का मैग्नीट्यूड साइन, C का मैग्नीट्यूड, और क्या हो गया नुनू? साइन थीटा। क्या यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? एक और त्रिभुज है समस्या यहाँ तक? बोलो है समस्या? मेरे साथ बोलना है नुनू, बोलो जोर से। अब एक और त्रिभुज है, बोलो कौन सा? बोलो A B M, A B M, बोलो A B M। तो यहाँ पर लिखे, बोले इन ट्रायंगल, मेरे साथ चला, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। अभी पहले मेरे साथ बोलो, बोलो A B M, इन ट्रायंगल A B M। बाबू इसमें जरा cos फाई निकालिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है जी? आधार बटे कर्ण, B बाय H, बोलो B बाय H, B बाय H है नो। तो जिसपे कोण बनता है वही ना आधार कहलाता है जी। बोलो जिसपे कोण बनता है वो क्या कहलाता है? आधार। क्या कहलाता है जी? आधार, यानी कि बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। जोर से बोलो क्या कहलाएगा? बेस। है नो, बेस तो BM हो गया ना। बोलो बेस, ये वाला कौन लिया है ना जी? ये कौन लिया है ना? कौन हुआ बेस? बोलो BM। कौन सा बेस हुआ जी? जोर से बोलो कौन सा बेस हुआ? BM। बेस क्या हुआ? BM। चलो BM लिख दिए। अब कर्ण बाबू, कर्ण तो क्या मिला जी? AB। कर्ण क्या मिला नुनू? ए जोर से बोलो कर्ण क्या मिला? AB। H क्या मिला जी? AB। AB लिख दो। ए नुनू, AB एगो वेक्टर है ना जी, ये A वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो वेक्टर लगाकर हम लोग क्या ले लिए? बोलो मैग्नीट्यूड। वेक्टर लगा के क्या ले लिए? मैग्नीट्यूड। अब इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? BM बटे A का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर AB किसके बराबर है? A के बराबर है। किसके बराबर है? A के बराबर है। A का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब है कि cos फाई बराबर BM बटे A का मैग्नीट्यूड, यानी कि BM बराबर A का मैग्नीट्यूड और cos फाई मिला। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं है तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा। तब ऐसे आपको देखना नहीं है, समझ गए? शादीशुदा आम लड़का है, नहीं देखिएगा, आपको चिल्लाकर बोलना। हम लोग 2 ठो मान निकाल लिए। अब आपका काम है क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना। नाउ बोलिए मेरे साथ, नाउ बोलिए A डॉट B क्रॉस C। यही ना हम लोग लिखे थे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखे थे? A डॉट B क्रॉस C। ए बाबू, ए बेटा देखिए जरा B क्रॉस C को तोड़िए तो। B क्रॉस C को कैसे तोड़िएगा? बोले B का मैग्नीट्यूड, बोलिए B का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन। अब B और C के बीच क्या कोण बना? देखिए तो, ये B है और ये C है। कौन सा कोण बना है जी? थीटा। इधर क्या है जी? बोलो B,
इधर क्या है जी सी, कौन सा एंगल बना है, जोर से बोले कौन सा एंगल बना है, ए बोलने रहा इसलिए हाफी आ रहा, बोलो कौन सा एंगल बना है, थीटा। चिल्ला चिल्ला के बोलो, प्रियांगम चिल्ला के बोलेगा कौन सा एंगल बना है, थीटा। और एन कैप, बिल्कुल सही बात। और क्या नोनो, एन कैप। और क्या नोनो, एन कैप। जोर से बोलो, और क्या जी, एन कैप। ठीक है, देखिए यहां से लेकर यहां तक तो स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, नहीं, ये स्केलर एन कैप के वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां से यहां तक क्या हो गया, बोलो स्केलर। तो स्केलर का रोल क्या है, यहाँ पे जब बीच में डॉट दिया हुआ है तो स्केलर तो रहेगा, तो उसको बाजू में ले लीजिए, क्योंकि डॉट या क्रॉस हमेशा किसके साथ लगता है, वेक्टर के साथ। स्केलर के साथ तो नहीं लगेगा ना, इसको आप बाहर ले लीजिए। तो बोलिए बी का मैग्नीट्यूड, जोर से बोले, सब लोग बोले, कोई नहीं लिखेगा, बोलो बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बाहर कर लिए। एन उनो बताइए तो क्या बच गया, बोले वेक्टर ए, वेक्टर एन के। यहाँ पे वेक्टर ए बच गया ना, और यहाँ पे वेक्टर क्या बच गया, एन के। देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। चलिए इधर आइए तो, बोलिए बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ए बाबू, ए डॉट एन, ए डॉट एन, पहले ए का मैग्नीट्यूड ना होगा, बोलो हाँ, ए का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड, और जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो कॉस ना होता है जी, बोलो हाँ, कॉस होता है। बात है कि कौन सा एंगल लेंगे, एंगल देखिए, ए वेक्टर ये है ना, बोले हाँ सर, एन वेक्टर ये है ना जी, बोले हाँ। इस दोनों के बीच में कितना एंगल बना है, जोर से बोलो कितना बना है जी, ए जोर से बोलो कितना बना है, फाइव। कितना एंगल बना है, फाइव। कितना बना है जी, फाइव। यहाँ पर क्या लिखोगे, फाइव। क्या लिखना है, फाइव। ठीक है, अच्छा नोनो, आप लोगों में से जो तेज है सिर्फ वही बताएगा, सबको नहीं बोलना है, जो तेज है सिर्फ वही बोलेगा। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 ना, यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, और साथ में कॉस, साथ में क्या है, कॉस। अब देखो बाबू, करना क्या है कि अब आपके पास जितना जानकारी है ना, उसकी मदद लीजिए। क्या कीजिएगा, बोले मास्टर साहब जितनी जानकारी, बोलता करनी जी, बोले मास्टर साहब जितनी जानकारी है उसका मदद लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास 2 रिजल्ट रखा हुआ है, आपके पास 2 रिजल्ट रखा हुआ है, एक ए का मैग्नीट्यूड कॉस फाइव, और एक रिजल्ट है सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ना। आपके पास कितना रिजल्ट रखा हुआ है, 2, एक बोले सी का मैग्नीट्यूड और कितना साइन थीटा, और यहाँ पर एक का मैग्नीट्यूड और कॉस। चलिए लिखिए तो बाबू, तो उसको बी तो रोल में नहीं ना है, बी कहने में आ रहा है, तो बी को आप लिख दीजिए, बी नहीं आ रहा है बाबू, और सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आ रहा है, इसको एक साथ रखिए। सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एक साथ आ रहा है बाबू, यो तो एक साथ आ रहा है ना, ए का मैग्नीट्यूड कॉस फाइव इनटू में देकर ए का मैग्नीट्यूड और कितना बाबू, कॉस फाइव। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत, देयर इज दिक्कत, नहीं दिक्कत। एन नो, जरा आप लिखवाइए तो बी का मैग्नीट्यूड देखिए तो क्या है, बी का मैग्नीट्यूड एडी, बी का मैग्नीट्यूड कितना है जी, सब लोग बोलो कितना है, बोलो जोर से कितना है जी, एडी, एडी, एडी। बीच में बाबू ऐसे गुना मत कर देना, काहे कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट पड़े है ना, यहाँ पर गुना का मतलब आपका ब्रैकेट देना, ठीक है बाबू। सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा देखो तो कितना है, EN के बराबर है, ये किसके बराबर है, EN के बराबर है, EN। और ये बताओ तो किसके बराबर है, BM, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से जो तेज है सिर्फ वही बताइएगा, आप लोगों में से जो तेज है सिर्फ उसी को बताना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप वेक्टर नहीं जानते हैं, आप वेक्टर नहीं जानते हैं, आप वेक्टर नहीं जानते हैं,
आपको समांतर चतुर्भुज यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, क्या होगा? आधार गुनी ऊंचाई, ये दोनों सही बोला, बाद में के सब फेल हो गया, ये लड़की और वो सही बोला। आधार गुनी ऊंचाई होता है, हाँ या नहीं जी? एन उन्हों जरा यहाँ देखो तो, अब आपको जो है ना, आपको विशेष ध्यान में सिर्फ यहाँ रखना, ध्यान से देखे बाबू, एन उन्हों ए सब यहाँ देखो जी, सिर्फ यहाँ पे देखना और कहीं मत देखना। देखो ए, देखो तो ये एक समांतर चतुर्भुज है क्या? जरा देख के बताओ तो, है कि नहीं? जरा देखो तो नुनू, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार कितना है? बोलो एडी। आधार कितना है? बोलो मेरे साथ, आधार कितना है? अब ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है? ए। इसको जरा एक साथ रखो तो, इसको एडी और इसको एन, इसको एक साथ रखो और बी एम को थोड़ा अलग कर दो बाजू में। बी एम को क्या कर दिए? अलग। एन नु ई हो गया, एडी क्या है जी? बोलो बेस। एडी क्या हो गया? बेस। और तुम्हारा एन क्या हो गया? हाइट। एन क्या हो गया? हाइट, हाँ या नहीं? और इधर जो है ना बाबू बीएम, बीएम को अभी बीएम को रहने दीजिए, बीएम को अभी क्या रहने दीजिए? बीएम को रहने दीजिए, ठीक है? ये बीएम को क्या कीजिए आप? रहने दीजिए। दिख रहा है ना इसमें? हाँ दिख रहा है। बीएम को आप रहने दीजिए। अब बेस इंटू हाइट का मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट का मतलब क्या हो गया जी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि यहां पर लिखिएगा एरिया ऑफ दो ठो समांतर रेखा और जीएम लीजिए। दो समांतर रेखा और जीएम का मतलब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ये बाबू जिसको हिंदी में लिखना है सुनो बाबू, हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं जी हिंदी में? समांतर चतुर्भुज। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका नुनू? कौन सा एरिया? पैरेललोग्राम देखो तो बाबू, ए डी एच ई, ए डी एच ई। कौन सा? ए डी एच ई। ए नुनू और एगो छुटले ना है बीएम, बीएम छुटले ना है जी। अब देखो बाबू बीएम कहां खोजो तो, बीएम जो है ना पूरे का ना हाइट हो गया, बीएम जो है ना पूरे का ना हाइट हो गया, यानी कि हाइट, यानी कि क्या हो गया जी? हाइट। अब बताओ बाबू कि क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करने पे क्या मिलता है? आयतन। क्षेत्रफल को देखो, जैसे ये कमरा है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, नीचे वाले फर्श का निकाले क्षेत्रफल, उसको इससे गुना कर लो तो क्या मिल जाएगा? हाइट। हाइट मिलेगा ना? ये नीचे का क्या निकालो? क्षेत्रफल, और ये ऊंचाई से गुना करो तो वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आयतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? यानी कि आयतन देगा। कौन फोटो का? ई वाला फोटो का क्या देगा? आयतन। ई फोटो का नाम क्या बोले थे? पैरेललोपाइपेड। क्या बोले थे? पैरेललोग्राम पे बना है ना, पैरेललोग्राम पे बनेगा तो क्या कहलाएगा? पैरेललोपाइपेड। क्या कहलाएगा? पैरेललोपाइपेड। याद रहे, पैरेललोग्राम पे बना है इसलिए क्या कहलाएगा? पैरेललोपाइपेड। ठीक है, लिखते हैं अब। हाइट हो गया ना, यानी कि दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, पैरेललोपाइपेड, पैरेललोपाइपेड। समझिए, PARALLELOPIPED, पैरेललोपाइपेड। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। और फिर जो है कि हम थोड़ा सा मिटाकर, थोड़ा सा मिटाएंगे, हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा। इधर फोटो मिटा देंगे, फोटो की अब जरूरत है नहीं, फोटो की अब जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, फोटो मिटा देते, फोटो आप लोग लिख ही लिए होंगे उतना देर से। यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या मिला आपका? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। क्या चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या लिखेगा? 10 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली गिव्स, क्या लिखेगा?
10 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली gives volume of parallelepiped। समझ गए? यानी कि यदि आपका इस तरह से कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो आप क्या बोलिएगा, क्या चीज देता है? तो पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? प्रोजेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए आप लोग। आइए बाबू, हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, आइए प्रॉपर्टीज पढ़िए। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ A, B, C are cyclic permuted if A, B, C are cyclic permuted then यदि A, B, C आपका साइक्लिक परमुटेड हो ना, देन क्या होगा? साइक्लिक परमुटेड का मतलब प्यारे बच्चों इस तरह से होगा। साइक्लिक परमुटेड का मतलब ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लेंगे। हम लोग क्या लेंगे बाबू? बोले भाई यहां देखेंगे तब ना समझ, मेरे साथ बोलो कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सीधा होता है। याद कीजिए, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में ही सीधा होता है। घड़ी की दिशा में चलिएगा, क्लॉकवाइज चलिएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये एक प्रथा है, समझ गए? इस चीज को माना गया है, तो आपको भी फॉलो करना। ये क्यों होता है यह क्वेश्चन नहीं है, ये होता है, ये सर्वमान है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, देखिए तो आपको क्या करना है। देन बोलिए A B C, बोलिए मेरे साथ A B C। देखो बाबू, A B C, या मेरा मन वन है बाबू, हम B से शुरू हो जाएंगे। B से शुरू हो जाओ तो कितना हो जाएगा? बोलो BCA। कितना हो जाएगा? BCA। नहीं, हम B से नहीं, हम C से शुरू होंगे। तो CAB, CA कितना हो गया जी? B। यानी कहीं से उठाओ, कहीं से उठा लो, बात एक क्यों होगा? कहीं से उठा लेना है, लेकिन किस फॉर्मेट में लिखना है? साइक्लिक फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में लिखना है? साइक्लिक। एने ओने नहीं कर देना है। इसका जो साइक्लिक है ना, जो साइकिल है, वो साइकिल चेंज नहीं होनी चाहिए। इसमें साइकिल चेंज नहीं किए, देयर इज नो दिक्कत। अच्छा नो ब्रैकेट हटा के लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? A डॉट B क्रॉस C, हाँ या नहीं? बोलो हो। इसको क्या लिख सकते हैं? B डॉट C क्रॉस A। इसको क्या लिख सकते हैं? C डॉट A क्रॉस B। बाबू इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ या नहीं? जोर से बोलो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं जी? आगे झाड़ू देना अभी थोड़ा देर में। हाँ या नहीं जी? बोलो हाँ या नहीं, उसको देखता है। लिख सकते हैं ना? देयर इज नो दिक्कत। चलिए इधर आइए। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 ऐसा है कि हम साइक्लिक परमुटेड में नहीं लिखेंगे। यदि साइक्लिक परमुटेड में नहीं लिखेंगे ना, तो माइनस साइन का चेंज हो जाएगा।
क्या चीज का फर्क पड़ेगा? माइनस साइन के। क्या चीज का फर्क पड़ेगा? माइनस साइन के। जैसे यहां पर देखिए ए बी सी, ए बाबू ध्यान से देखिएगा बाबू रे, ए बी सी, ठीक, हम ए को रहने देते हैं, ए को क्या किए? रहने दिए, एन हम दिशा बदल दिए, हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? बी। तो यानी कि ए सी बी लिख देंगे। हम क्या लिख दिए बाबू? बोलो जोर से बोलो, क्या लिख दिए? ए सी बी। क्या लिख दिए जी? ए लिखेगा नहीं, मेरे साथ बोलो, क्या लिख दिए? ए सी बी। हम उल्टा लिख दिए ना, ठीक। किसका फर्क पड़ेगा? माइनस। किसका फर्क पड़ेगा? माइनस। और भी लिख दो। मान लो क्या कि यहां पर अब इसको लिखते हैं, जैसे बी सी ए है ना, ए बाबू बी को रहने दीजिए, बी को रहने दीजिए, और ए सी आप लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ए सी। उल्टा डायरेक्शन ना हो गया, ए सी लिख दीजिए, समझिए, ए सी लिख दीजिए। तो किसका फर्क पड़ेगा? माइनस का। किसका फर्क पड़ेगा? यदि आप साइक्लिक परमुटेट छोड़ देते हैं तो किसका चिन्ह का फर्क पड़ेगा? माइनस। क्या चीज का फर्क पड़ेगा? माइनस का। देखिए इसको आप लिखने का क्या तरीका है? बी डॉट सी क्रॉस ए, और इसको लिखने का क्या तरीका बोलिएगा तो? बी डॉट ए क्रॉस सी। ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बोले मास्टर साहब कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है क्या? बोले होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो सी क्रॉस ए है, यदि ए क्रॉस सी लिखेंगे तो माइनस का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, है या नहीं? यहाँ पर सी क्रॉस ए है ना, यदि आप ए क्रॉस सी लिखिएगा तो माइनस का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, पड़ेगा। यानी कि यदि आप साइक्लिक छोड़ देते हैं, आप एने ओने लिख देते हैं कुछ भी, तो क्या चीज का फर्क पड़ेगा? माइनस का। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। अरे प्रॉपर्टी पूरा खत्म करेंगे ना जी? अरे 6-7 गो है और क्या? दो हुआ था ना प्रॉपर्टी? अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कौन सा लिखे थे? रोमन लिखे थे ना कौन सा लिखे थे? रोमन था ना? यही ना था? ठीक है। तो ये अच्छा, यदि जो है कि कोई दो वेक्टर समान हो जाए तब क्या होगा? नहीं, अब ये नो यहां देखो जी, इफ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल, यदि कोई दो को वेक्टर आपका समान हो जाए तब क्या होगा? यदि कोई दो से समान हो जाए तब आपका क्या? सारोसनी जो हमने सुनो यहाँ पे, इफ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल, यदि कोई दो वेक्टर समान हो जाए तब क्या होगा? मान लीजिए क्या, लेट वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, तीनों में से कोई दो को समान हो जाए। मान लीजिए कि ए बराबर बी है, इधर देखिए तो बाबू, तो ए पहले इसको नहीं बताएंगे, अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ए बी सी, तब ऐसा कीजिए ना, तब b बराबर सी लिखिए। एक्चुअली इसके पहले हमको एक प्रॉपर्टीज बताना था, हम आपको नहीं बता पाए, ठीक है बाद में बता देंगे। ए बी सी यदि आप लिखते हैं तो एक बात बताइए, इसको लिखने का तरीका क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी, हाँ या नहीं जी? बोले हो, हाँ या नहीं जी? बोले हो। अब देखिए बाबू, ए डॉट एन बी और सी समान है कि नहीं है? बोलो हाँ समान है। बी और सी क्या है जी? जोर से बोलो, बी और सी क्या है? और जोर से बोलो, बी और सी क्या है जी? ए आवाज नहीं आ रहा, बी और सी क्या है? बताओ तो बी और सी किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? बी क्रॉस सी बराबर मैग्नीट्यूड बी का कितना जी? कहेंगे। कितना बार समझाए हैं हम, कितना बार समझाए हैं कि जब कंफ्यूज हो जाए, जब आप कंफ्यूज कर जाइए तो याद कीजिए कि साइन थीटा की कॉस थीटा, जब क्रॉस है तो साइन थीटा, साइन थीटा, और जब समान है तो थीटा बराबर कितना? 0, और साइन थीटा कितना? साइन 0 कितना? 0। यानी कि ये 0 वेक्टर देता है। ये क्या देता है? 0 वेक्टर। और हम लोग शुरुआती दौर में पढ़े थे कि यदि a डॉट b
या A क्रॉस B दोनों में ही कोई भी एक वेक्टर जीरो हो जाए उसको हम लोग जीरो से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? जीरो से। कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, यहां पर जीरो वेक्टर नहीं होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब A B वेक्टर B किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। किसके बराबर हो गया? नो, जीरो के बराबर। यानी कि कोई दो समान रहेगा, कोई भी दो समान रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। ए जोर से बोलो, कोई जोर से बोलो, कोई भी दो वेक्टर समान होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? जोर से बोलो, कोई भी दो वेक्टर समान तो वैल्यू क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यदि तीनों समान हो जाए तब तो और बढ़कर जीरो ना। यदि मान लीजिए कि आपका तीनों समान हो गया, आपका तीनों समान हो गया तो और बढ़कर जीरो ना हो जाएगा, यानी कि ये भी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तीनों समान हो जाए तब भी आपका जीरो के बराबर। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 समझ गए? प्रॉपर्टी 4 ए बाबू एन नो, इसमें आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस may be interchanged, may be क्या लिखे? इंटरचेंज। डॉट और क्रॉस हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। बाबू यहां सुनिए तो देखिए, ए डॉट बी क्रॉस ए, नो ए बाबू ए यहां देखो जी, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख दिए। आप क्या कीजिए, डॉट को चेंज कर दीजिए क्रॉस से, डॉट को किससे चेंज कर दीजिए? क्रॉस से। डॉट को किससे चेंज किए? क्रॉस से। और क्रॉस को किससे चेंज किए? डॉट से। इसको इंटरचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंटरचेंज। अब बोलेगा मास्टर साहब आप तो यहाँ ब्रैकेट दिए हैं, आप यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, बोलेगा ना। लेकिन हम तो कहेंगे प्यारे बच्चों, हम तो शुरू में बोले थे, आज स्टार्टिंग में बोले थे कि डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर देगा और ये वेक्टर है, और वेक्टर और स्केलर के बीच में आपका क्रॉस हो ही नहीं सकता है। यानी कि आपको एने नहीं देना है, ई वाला ब्रैकेट एने नहीं देना है, केने देना है? इस तरफ। अब देखिए अब आपका बात बनेगा कैसे? ए क्रॉस बी तो वेक्टर मिला ना जी, बोलो सी क्या है जी? वेक्टर है, उसके बीच में क्या है? डॉट। यानी कि आप जो है ना, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ए बोले मेरे साथ जोर से बोले ए बी सी, ए बी सी। ये चेंज नहीं किया, ऑर्डर नहीं चेंज किए। ऑर्डर चेंज किए क्या? नहीं, हम डॉट और क्रॉस को चेंज किए। ब्रैकेट किसके साथ लगेगा? क्रॉस के साथ। ब्रैकेट हमारा किसके साथ लगेगा? क्रॉस के साथ। याद रहे ब्रैकेट किसके साथ लगेगा? क्रॉस के साथ। चलिए देयर इज नो, हो गया, लिख लिया आप लोग? चलिए फटाफट नोट कीजिए। आज कौन सा नंबर हुआ था? 4। अब प्रॉपर्टी 5 देखिए। प्रॉपर्टी 5 इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, नो दो वेक्टर आपका पैरेलल होगा तब क्या होगा? दो वेक्टर आपका पैरेलल होगा। लेटिए तो, लेट ए इज पैरेलल टू बी। नो ए किसके पैरेलल है जी? बी के। ए किसके पैरेलल है? बी के। तो बताइए, तो दो समांतर वेक्टर यदि है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म में, या तो ए बी के फॉर्म में लिखाएगा या फिर बी ए के फॉर्म। याद है ना? इसका मतलब कि हम लोग वेक्टर बी बराबर कितना लिख सकते हैं? लैम्डा, या ए बराबर लैम्डा बी लिख सकते हैं। हाँ या नहीं जी? ए नो अब देखिए तो ए बी सी,
ए बी सी, ए बी सी बराबर, ए बाबू ए बी के जगह पे लेमडा ए रख दीजिए, बी के जगह पे क्या रखिएगा, लेमडा ए, बी के जगह पे क्या रखिएगा, लेमडा ए, और सी के जगह पे सी रखिए, सी के जगह पे क्या रखिएगा, सी। देखिए ये लेमडा तो कांस्टेंट है ना, लेमडा तो स्केलर है ना, बोलो लेमडा बाहर निकाल दो, लेमडा कहां निकलेगा, बाहर, बोलो ए सी, ए सी, अब दो को समान हो गया तो वैल्यू कितना, जीरो, दो को समान तो वैल्यू कितना, जीरो, यानी कि लेमडा जीरो, कहने का मतलब है जीरो, यानी कि जब दो को वेक्टर समान रहे, ए बाबू ए, यदि दो को वेक्टर समान रहे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, दो को वेक्टर समांतर रहेगा तो किसके बराबर जी, जीरो के बराबर। इधर आइए, प्रॉपर्टी 6, यदि इस तरह से रहे तो बाबू सुनिए, एल एम एन ऐसे ले लीजिए, एल वेक्टर ए, एन वेक्टर बी, एन वेक्टर सी, यदि तीनों के तीनों वेक्टर के साथ में कोई कांस्टेंट है ना, तो तीनों कांस्टेंट को बाहर कर लीजिएगा, तो आपका तीनों कांस्टेंट बाहर, एल एम एन ये बाहर हो गया, और क्या बच गया जी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। प्रॉपर्टी 7 ना, प्रॉपर्टी 7, if वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 नॉन जीरो, ए बोलवा यहां बोलता नहीं है, 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, हाँ वेक्टर्स एंड वेक्टर्स एंड if A, B, C are 3 non-zero non-collinear vectors and vector A, vector B, vector C बराबर 0, then vector A, vector B, vector C are coplanar and वाइस वर्सा। एनुनु ध्यान से सुनिए क्या बोले, मेरे साथ चिल्ला के बोलिएगा, ये जो है ना, ये आपका VVI है, ये एज ए कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि सब है VVI है, यानी कि 3 को वेक्टर है, बोले थोड़ा सा जो लाइट ज्यादा आने लगा, उल्टा पुल्टा सब समझ गए, उल्टा पुल्टा भी सही है। देखिए आपके पास बोले मास्टर साहब, जोर से सब कोई नहीं लिखेगा, सब चिल्ला के बोलेगा, बोलो मास्टर साहब 3 को वेक्टर है, ए बी सी, ये तीनों नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, यदि तीनों का स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएगा। अब उल्टा लेके चलो, बोलो मास्टर साहब यदि ए बी सी कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, क्लियर है। ये दोनों तरफ से आपका सही होता है, ये दोनों तरफ से क्या होता है दोनों सही होता है, ठीक, इसको नोट कीजिए। क्या देखो कितना नंबर हुआ था, 7। प्रॉपर्टी 8, इधर देखिए ध्यान से, बोलिए ए प्लस बी सी डी, ए प्लस बी एक साथ, समझ गए, ए प्लस बी क्या है एक साथ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए सी
डी। अब प्लस, याद कीजिए डिटरमिनेंट में ऐसे लिखते थे क्या, बी सी डी, ऐसे लिखते थे ना। इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, बस हो गया प्रॉपर्टीज। इसके बाद एक हम लोगों को पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। बस इसके बाद पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। कल जो है कि हम आपको क्या करेंगे कि कल मतलब प्रॉब्लम बनाकर, हमको लगता है कि कल ही खत्म कर देंगे, नहीं कल ही खत्म हो जाएगा। ए बाबू लेटिए तो, लेट वेक्टर ए बराबर a1i, मेरे साथ बोलिए, a2j प्लस a3k, वेक्टर b बराबर b1i b2j प्लस b3k। एकदम मेरे साथ आप लोग चिल्लाकर बोलते हैं, मजा नहीं आता ऐसे। हाँ बोलिए, वेक्टर c बराबर बोलिए प्लस c1i प्लस c2j प्लस c3k। लिख दिए, बोलो लिखे जी। अब देखो, अब ए बी सी को हम लोग इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जी, कंपोनेंट। ए बाबू सुनिए इधर, पहले क्या है बोलो, पहले ए, पहले क्या है जी, पहले ए का कंपोनेंट लिखो। ए का कंपोनेंट कितना है, a1, ए कंपोनेंट मतलब कि आई जे को छोड़ कर ना वो, उसको छोड़कर a1 a2 a3। बी का बोलो जी, B1 B2 B3 बोलो b1 b2 b3। सी का बोलो c1 c2 c3। इस तरह से करके हम लोग जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट की सहायता से निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से, डिटरमिनेंट की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। आज थ्योरी कंप्लीट करते हैं, थ्योरी एकदम कंप्लीट। अगले क्लास में आपको क्या चलेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, समझ गए। अगले क्लास में आपका चलेगा, और एक क्लास में हम खत्म कर देंगे, इसमें 2 क्लास की आपको जरूरत नहीं है। इसी में भी और बना के जोड़ेंगे।